गए थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मिर्जापुर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाँ, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय में संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी या प्रकृति संबंधी? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो प्रागैतिहासिक चित्र आखेट से संबंधित, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आखेट से संबंधित है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी बागमती के किनारे स्थित है। बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती है। संबंध किससे? साथियों याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। किससे? बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। जोगी मारा के चित्र बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर? जोगी मारा के चित्र बने हैं, जोगी मारा के चित्र बने हैं। तो जोगी मारा के चित्र साथियों बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर। किस पर? सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं जोगी मारा के चित्र। ठीक है ना, जोगी मारा कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले यहीं से भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। तो जोगी मारा के चित्र साथियों बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर। किस पर? सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं जोगी मारा के चित्र। ठीक है ना, जोगी मारा कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले यहीं से भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। सबसे पहले भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? छत्तीसगढ़ जोगी मारा से प्राप्त होते हैं। लगभग 300 BC के आसपास की गुफा है। ये मौर्यकालीन गुफा है। क्या है? मौर्यकालीन गुफा। जिस समय मौर्य वंश का शासन था भारत में, उस टाइम की गुफा है। जैन धर्म से इसका संबंध है। किससे? जैन धर्म से इसका संबंध है। ठीक है ना, अनुकृति किसने बनाया था जोगी मारा का? अनुकृति अगर बात करें तो आसिफ कुमार हालदार। किसने? आसिफ कुमार हालदार ने बनाया था। कब? 1914 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी साथियों? BS वाकानकर ने। इसने BS वाकानकर ने इसकी खोज किया था। ठीक है ना, BS वाकानकर ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ेंगे। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला या काष्ठकला? गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंदिरों का निर्माण। क्या हो जाएगा? मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? मंदिरों का निर्माण। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? साथियों, एक उदयगिरी की गुफा है, एक उदयगिरी खंडगिरी की गुफा, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जो उदयगिरी की गुफाएं साथियों ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और इनका संबंध किससे? हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से है। लेकिन जो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं हैं वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर जिसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? 17 में, गुफा संख्या 16 में, 10 में या 9 में? अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण चित्रित है? हंस जातक किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 9? हंस जातक का चित्र किस गुफा में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, गुफा संख्या 17 में। हंस जातक गुफा संख्या 17 में चित्रित है। आगे बढ़ेंगे। गुफा संख्या सवाल नंबर 9 देखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है साथियों? ये 7वीं शताब्दी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। ठीक है ना, 7वीं शताब्दी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 14वीं में, 16वीं में, 17वीं में या 21वीं में? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है?
तो देखेंगे 14 में चित्र मिलते ही नहीं है, 21 में भी चित्र नहीं प्राप्त होते हैं, 16, 17 में चित्र मिलते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गुफा संख्या 17। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में जो है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? अजंता में, एलोरा में, चित्तनवासल में या बादामी में? शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? शिव विवाह का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, बादामी से। कहां से प्राप्त होता है? बादामी गुफा से प्राप्त होता है, बादामी गुफा से। ठीक है ना? हाँ। बादामी गुफा कहां पर स्थित है साथियों? बादामी गुफा कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है ना? बादामी से कुल 4 गुफाएं प्राप्त होती है। इनका संबंध एक तो सनातन धर्म से है और दूसरा जैन धर्म से। इसकी खोज किसने की थी साथियों? स्टेला क्रैमब्रिज ने। किसने? स्टेला क्रैमब्रिज ने इसकी खोज की थी 1924 में। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राजपूत नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? अमोघ वर्ष, दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम या विक्रमादित्य? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राजपूत नरेश ने कराया था, उसका नाम क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था एलोरा में। आगे बढ़ेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? चित्तनवासल में, शिगरिया में, जोगीमारा में या खजुराहो? कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये खजुराहो टेम्पल सीरीज में है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? ये खजुराहो टेम्पल सीरीज में है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राजपूत शासकों ने या इनमें से कोई ने? चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? हाँ, तो इन किसी शासकों ने जो है चित्रकला की अपभ्रंश शैली को संरक्षण नहीं दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ेंगे। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? कांची में, एहोल में, महाबलीपुरम में या चेन्नई में? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? रथ मंदिर पल्लव शासकों ने कहां पर बनवाए थे? पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? महाबलीपुरम में। कहां पर? महाबलीपुरम में। इसको मामल्लपुरम भी कहा जाता है। ठीक है ना? मामल्लपुरम भी लिख करके आ सकता है, तो याद रखिएगा मामल्लपुरम या महाबलीपुरम। ठीक है ना? हाँ, याद रखिएगा। और ये जो है ग्रेनाइट पत्थर से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। किससे? ग्रेनाइट के पत्थरों से जो है इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण पल्लव शासकों ने कराया। याद रखिएगा, किसने? पल्लव शासकों ने इसका निर्माण कराया है। पल्लव शासक, पल्लव शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है ना? और जो ये रथ मंदिर है, इनको एक ग्रुप के रूप में सप्त पगोड़ा कहा जाता है। क्या? याद रखिएगा, इनको सप्त पगोड़ा कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षी चित्रण? तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय है। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय है ग्रामीण जीवन, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षियों का चित्रण? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली या राजपूत शैली? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पाल शैली। तो पोथी चित्रण, लघु चित्रण, ये सब सबसे पहले पाल शैली में ही हुआ है। याद रखिएगा, लघु चित्रण या पोथी चित्रण पूछे तो सबसे पहले कहां पर हुआ? पाल शैली में। और किस पर चित्रण किया गया था? भोजपत्र पर और ताड़पत्र पर। ठीक है? भोजपत्र और ताड़पत्र पर जो है पोथियां चित्रित की गई थी। भोजपत्र एवं ताड़पत्र पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुई है? कल्पसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली? कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो कल्पसूत्र किसकी रचना साथियों? ये जैन मुनि भद्रबाहु की रचना, किसी भद्रबाहु की। और ये जैन शैली से संबंध रखती है, जैन शैली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और मुगल का, अपभ्रंश एवं किशनगढ़ का, राजस्थानी और पहाड़ी का, जयपुरी या ईरानी का? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है?
राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थानी एवं पहाड़ी का सम्मिलित नाम क्या है? राजपूत शैली। और ये नाम किसने दिया था? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने नाम दिया था, ठीक है ना। अपनी पुस्तक में राजपूत पेंटिंग की पुस्तक आई थी 1916 में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली? राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का? मेवाड़, बसोहली, किशनगढ़ या बूंदी? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही सिंपल है, बूंदी शैली। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बूंदी शैली, ठीक है ना, बूंदी शैली। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? कवि है, कलाकार है, कला मर्मज्ञ है। मान सिंह, शावन सिंह, संसार चंद या हरि सिंह? किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? तो राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह, या इन्हीं को नागरी दास भी कहा जाता है। क्या? नागरी दास इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राजा सावंत सिंह को जो है नागरी दास कहा जाता है। और ये कवि भी थे, नागरी दास के उपनाम से कविता लिखते थे, कलाकार तो थे ही और कला के बहुत अच्छे जानकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है? कोटाबुंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली या मुगल शैली? तो बनी ठनी किस शैली में निर्मित है? बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है, भारत का मोनालिसा कहा जाता है। किसने बनाया है इसको? किसने बनाया है? निहाल चंद। इसने निहाल चंद ने इसको बनाया है, ठीक है ना। लगभग 7 जो है, निहाल चंद ने इसको बनाया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ से, किशनगढ़ से, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो किस भगवान के चित्र राजस्थानी शैली में अधिक बने हैं? राम के, कृष्ण के, शिव के या देवी के? भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कृष्ण के चित्र जो है सबसे ज्यादा बने हैं, इसके कृष्ण के चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला किस पर की जाती है? कागज पर, भूमि पर, कलसे पर या कपड़े पर? सांझी कला किस पर की जाती है? कागज, भूमि, कलश या कपड़ा? सांझी कला किस पर की जाती है? तो सांझी क्या है? एक लोक कला है साथियों। क्या है? लोक कला या फोक आर्ट है। ये कहाँ की है? मथुरा की लोक कला है। कहाँ की? मथुरा की। और कृष्ण से संबंधित है, किससे? भगवान कृष्ण से संबंधित है और ये भूमि पर बनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह या राव उम्मेद सिंह? बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? क्वेश्चन नंबर 25। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राव उम्मेद सिंह। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, राव उम्मेद सिंह। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। महाराजा संसार चंद की शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो संसार चंद की शैली के थे? कांगड़ा, गढ़वाल, पशुहली या गुलेल? महाराजा संसार चंद का संबंध किससे है? हाँ, बहुत ही सिंपल है, कांगड़ा शैली से। किससे है? कांगड़ा से। तो संसार चंद का संबंध किससे है? कांगड़ा से। नमस्ते शशि प्रभा जी, वेलकम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या इनमें से कोई नहीं? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या इनमें से कोई नहीं? सिंपल है, क्या हो जाएगा? बंगाल स्कूल से, ठीक है ना, बंगाल स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 28। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? उल्लास की, शांति की, विषाद की या उन्मुक्तता की? अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। दुख की या विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, मदुरई का चित्रकार अलाग्री नायडू, थियोडोर जैनसन या इनमें से कोई नहीं? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे? प्रणाम सराना जी, वेलकम। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी, ठीक है ना, इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान की जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, आसिफ कुमार हालदार या नंदलाल बोस?
उस चित्रकार की पहचान की थी जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है? बहुत ही सरल सवाल है। तो ये हो जाएंगे गगनेंद्र बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर।